नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन में चुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी हां, पांचवें टेस्ट मैच का पहला दिन और भारत ने पूरी तरह से पहला दिन डोमिनेट किया है और यह कह सकते हैं कि भारत ने इंग्लैंड को इतना पीछे कर दिया है पहले ही दिन टेस्ट मैच में कि यहां से इंग्लैंड के लिए कमबैक करना मुझे तो बहुत बहुत मुश्किल नजर आता है। भारत पहले ही सीरीज 3-1 से जीत चुका है और आज इंग्लैंड ने एक अच्छी विकेट पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अच्छी शुरुआत भी उनके ओपनर्स ने उनको दे दी। लेकिन जो कहानी इंग्लैंड की इस सीरीज में रही है कि वो फाइट करते हैं किसी सेशन में, लेकिन उसके बाद भारत ऐसा कमबैक करता है कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। एक समय इंग्लैंड का स्कोर 175 रन पर 3 विकेट था, लेकिन आखिरी के 7 विकेट इंग्लैंड के 43 रन के अंदर गिर गए और इंग्लैंड की पूरी टीम 58वें ओवर में 218 रन पर आउट हो गई। जी हां, 175 पर 3 से 218 पर ऑल आउट। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय स्पिनर्स ने कितनी शानदार गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए और अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए। ओपनिंग स्पेल में बुमराह और सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वहां पे इंग्लैंड के ओपनर्स ने अच्छी बैटिंग करके कोई विकेट नहीं गिरने दिया और 64 रन जोड़े पहले विकेट के लिए बेन डकेट और जैक क्रॉली ने। लेकिन भारतीय स्पिनर्स लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहे और 175 पर 3 से इंग्लैंड की पूरी टीम 218 पर आउट हो गई। आखिरी के 7 विकेट 43 रन पर गिर गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ऐसा कोलैप्स पहली बार इंग्लैंड का नहीं हुआ है सीरीज में। आपने देखा होगा कि राजकोट में भी एक अच्छी विकेट पे वहां पे 95 रन के अंदर 8 विकेट गिर गए इंग्लैंड के। 224 पे 2 था, 319 पे ऑल आउट हो गया। फिर उसी टेस्ट मैच में जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने इंग्लैंड आया तो अच्छी विकेट थी तब भी बैटिंग करने के लिए, लेकिन 122 पे वहां आउट हो गया। उसके बाद रांची में भी सेकेंड इनिंग्स में 110 पे 3, 145 ऑल आउट। तो इंग्लैंड ने जब भी कुछ फाइट की है उसके बाद भारतीय टीम ने इतना अच्छा कमबैक किया है कि इंग्लैंड को पूरी तरह से गेम से आउट ही कर दिया है। और आज हालांकि सिर्फ एक दिन का खेल हुआ है, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मुझे इंग्लैंड का यहां से कमबैक करना इस मैच में बहुत मुश्किल नजर आता है। तो पहले दिन हुआ क्या आज ये मैं आपको बता देता हूं। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और भारतीय टीम ने 2 चेंजेस अपनी टीम में किए इस टेस्ट मैच के लिए। देवदत्त पडिक्कल शामिल हुए प्लेइंग 11 में रजत पाटीदार के स्थान पर और जसप्रीत बुमराह टीम में आए आकाशदीप के स्थान पर। तो इंग्लैंड ने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की और अच्छी शुरुआत मिली उनको, लेकिन 218 पे पूरी टीम आउट हो गई। उसके बाद भारत ने इसी विकेट पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 30 ओवर भारत ने बैटिंग की और 4 से ऊपर की रन रेट से 135 रन बना दिए भारत ने एक विकेट पे। यशस्वी जायसवाल ने 58 बॉलों में 57 रन बनाए, 5 चौके और 3 छक्के उन्होंने मारे। उसके अलावा रोहित शर्मा कैप्टन हमारे नॉट आउट है 52 पे, 83 बॉल्स में 6 चौके और 2 छक्के वो लगा चुके हैं और कल बड़ी पारी की उनसे उम्मीद है। उसके अलावा उनका साथ दे रहे हैं शुभमन गिल जो कि 20 पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 चौके और 2 छक्के वो भी लगा चुके हैं। तो भारत ने आधे से ज्यादा रन तो अभी बना दिए हैं 30 ओवर में ही। जो इंग्लैंड ने टोटल रन बनाए हैं पहली पारी में, मात्र 83 रन पीछे है अब भारत इंग्लैंड के पहले इनिंग्स के टोटल से। तो यहां से मुझे इंग्लैंड का कमबैक करना, सच में मैं बताऊं, मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। और अब मतलब अगर हम रियलिस्टिकली देखें, वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी कभी भी हो सकता है और कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पर प्रेडिक्शन फेल है जो वीरेंद्र सहवाग सर ने कहा है, लेकिन इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही टीम जीत सकती है, वो है भारत। क्योंकि इतनी पीछे धकेल दिया है भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को और उसके बाद भारत ने जो बैटिंग की है उस इस प्रदर्शन ने इंग्लैंड को इतने पीछे धकेल दिया है कि यहां से इंग्लैंड का कमबैक करना मुझे बहुत बहुत मुश्किल नजर आता है। और इस शानदार कमबैक का क्रेडिट जाता है कुलदीप यादव को, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में चौथी बार 5 विकेट लिए। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन,
जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए और 1 विकेट जडेजा ने भी लिया। तेज गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की। ओपनिंग स्पेल में सिराज और बुमराह ने भी अच्छी गेंदबाजी की। वो तो वहां पे इंग्लैंड के ओपनर्स ने अच्छी बैटिंग कर ली और विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन फिर स्पिनर्स ने अपना जादू दिखाया और इंग्लैंड की पूरी टीम 218 पे आउट हुई। 10 के 10 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने लिए और बहुत शानदार गेंदबाजी की एक अच्छी विकेट पे, एक ऐसी विकेट पे जो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। और ये दिखाया भारत के बल्लेबाजों ने भी कि ये कितनी अच्छी बैटिंग विकेट है। तो भारतीय गेंदबाजों के क्लास के आगे इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चली इस सीरीज में एक बार फिर। और इंग्लैंड की मतलब ये कहना चाहिए कि भारतीय गेंदबाजों ने बिल्कुल चलने नहीं दिया इंग्लैंड को। अगर आप एक इनिंग छोड़ दें इस सीरीज में, जो जिसमें 419 रन बनाए थे इंग्लैंड ने हैदराबाद टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, उसके बाद तो इंग्लैंड की बैटिंग चली नहीं है। और उस इनिंग्स में भी एक ही बल्लेबाज के रन थे, ओली पोप के 196। उस इनिंग्स के बाद 7 पारियां बल्लेबाजी की है ओली पोप ने और सिर्फ 100 रन बनाए हैं। मतलब इंग्लैंड का जो प्रदर्शन है वो ऐसा आया है कि एक इनिंग में कोई बल्लेबाज रन बना देता है, फिर 3 इनिंग फेल हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल इंग्लैंड के प्रदर्शन में नहीं है और इसका क्रेडिट भारतीय गेंदबाजी को भी जाता है, क्योंकि भारत ने इतनी शानदार गेंदबाजी की है कि इंग्लैंड को जब लगा कि वो अच्छी पोजीशन में है मैच में, भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया और इंग्लैंड को बिल्कुल पीछे धकेल दिया। और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने भी भारतीय गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन पर रिस्पॉन्ड किया। यही आज भी हुआ। भारतीय बॉलर्स ने 218 पे इंग्लैंड को समेटा, लेकिन फिर उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और 30 ओवर में 135 रन उन्होंने बना दिए हैं। तो सिर्फ 83 रन पीछे है भारत यहां से एक अच्छी विकेट पे। और कल भी ये विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि भारत हो सकता है कि इस विकेट पे सिर्फ एक ही बार बल्लेबाजी करे। इतना बड़ा टोटल बनाए भारत इस इनिंग्स में कि भारत को हो सकता है कि दूसरी बार बल्लेबाजी ना करनी पड़े। और जो चौथी पारी का एक सिचुएशन होती है कि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, वो स्थिति आए ना इस टेस्ट मैच में भारत के लिए। हालांकि भारत ने चौथी पारी में रांची में अच्छी बल्लेबाजी करके मैच जीता था। और मैं ये ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कंडीशंस इतनी अच्छी हैं यहां पे बैटिंग के लिए कि मुझे नहीं लगता कि भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ेगी। भारत इतनी बड़ी लीड ले सकता है इस पहली पारी में बल्लेबाजी करके कि हो सकता है कि भारत इनिंग्स डिफीट मतलब इंग्लैंड को दे दे इस मैच में। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ जैक क्रॉली ही थे इस पारी में जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 79 रन बनाए और उन्होंने 108 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके अलावा रूट 26 रन। रूट इंग्लैंड के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं इस सीरीज में। सिर्फ एक शतक जो रूट ने लगाया है इस सीरीज में। उसके अलावा अगर आप देखें, वो किसी भी पारी में बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे हैं और काफी डिसअपॉइंट किया है इंग्लैंड के फैंस को जो रूट ने। और भारतीय गेंदबाजों ने भी उनको एक अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी की है। खासकर कि अगर आप देखें तो बुमराह ने उनको काफी परेशान किया है, आउट भी किया इस सीरीज में। आज तो मतलब काफी मेहनत कर रहे थे वो, 56 बॉलों में 26 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन आज भी वो बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। उसके अलावा जॉनी बेस्टो जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो भी अश्विन की तरह उनको स्टार्ट मिला, लेकिन जो उनकी इस सीरीज में कहानी रही है कि स्टार्ट्स उनको मिले हैं लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे हैं। तो 218 के जवाब में 135 पर एक ही है भारत का स्कोर। सिर्फ 83 रन पीछे है भारत। रोहित शर्मा अर्धशतक लगा के खेल रहे हैं 52 पे। शुभमन गिल अच्छे लग रहे हैं, 20 पर बैटिंग कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त बैटिंग की और यशस्वी जायसवाल इतना अच्छा खेल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आउट नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वन शॉट टू मैनी। मतलब जब जिस बॉल पर वो आउट हुए उससे पहले वो 10 रन बटोर चुके थे पिछली 3 गेंदों में, लेकिन एक बड़ा शॉट मारने की चाह में, एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। लेकिन
अपने आउट होने से पहले वो भारत को एक शानदार शुरुआत दे चुके थे और ये सीरीज भी क्या शानदार रही है यशस्वी जायसवाल के लिए। 700 से ज्यादा रन इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने बनाए हैं और इस पारी के दौरान उन्होंने 1000 रन भी अपने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए। वो सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन, फास्टेस्ट 1000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए हैं। विनोद कांबली के बाद यशस्वी जायसवाल फास्टेस्ट मतलब ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं भारत की तरफ से। और अगर बात की जाए इस सीरीज में उनके प्रदर्शन की, तो क्या कमाल का प्रदर्शन है उनका। हर मैच में उन्होंने किसी ना किसी पारी में अर्धशतक जरूर लगाया है। इस टेस्ट मैच में आप हैदराबाद से अगर देखें तो पहली पारी में वहां पे 80 रन बनाए थे, फिर विशाखापट्टनम में तो उन्होंने डबल 100 लगाया ही था। उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच जो हुआ राजकोट में, वहां पे भी उन्होंने दूसरी पारी में डबल 100 लगाया। फिर रांची में भी उन्होंने 73 रन बनाए पहली पारी में, और यहाँ पे भी वो 57 रन बनाकर आउट हुए। तो यशस्वी जायसवाल के लिए तो ये सीरीज बहुत कमाल की रही है और एक कहते हैं ना ड्रीम सीरीज, वो रही है। अब रोहित शर्मा से भी बड़ी पारी की कल उम्मीद है और शुभमन गिल भी अच्छे लग रहे हैं। तो भारत कितनी बड़ी लीड लेता है इंग्लैंड के ऊपर और कितना बड़ा स्कोर बनाता है पहली पारी में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पहला दिन भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया और इंग्लैंड के लिए यहां से वापसी करना इस टेस्ट मैच में मुझे तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है, अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों से शेयर करूं तो पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम। और कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, कमाल की गेंदबाजी उन दोनों ने की और 218 पर इंग्लैंड आउट हो गया। और भारत की स्पिन गेंदबाजी का इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। एक अच्छी विकेट पर भी भारतीय स्पिन गेंदबाजों का सामना इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं कर पाए। और यह कहानी सिर्फ इस मैच की नहीं है, इससे पहले भी अच्छी विकेट्स पर भी इंग्लैंड के बल्लेबाज जो हैं, जो नामी गिरामी बल्लेबाज हैं, वो भारतीय स्पिनर्स का सामना करने में नाकामयाब रहे थे। तो भारत की जो स्थिति है पहले दिन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली भारत ने इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन। और पूरी तरह से एक डोमिनेटिंग डे रहा भारत के लिए, पूरी तरह से डोमिनेट किया भारत ने टेस्ट मैच का पहला दिन। और यहां से मुझे एक ही टीम जीतती नजर आ रही है, वो है भारत। और इंग्लैंड के लिए कमबैक करना यहां से इस टेस्ट मैच में बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होती है अगले वीडियो में। कल देखना होगा कि रोहित शर्मा कितनी बड़ी पारी खेलेंगे या शुभमन गिल कितनी बड़ी पारी खेलेंगे। मुझे लगता है कि दोनों ही कल बड़ी पारी खेलेंगे। तो कल भारत कितना बड़ा स्कोर बनाता है, कितनी अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत करता है, ये देखना होगा। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।